स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको पोलैंड की तरह 2 साल 6 महीने या 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर एकदम सीरियस है और जेन्युइन है तो आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी मिलेगी और वीज़ा भी इसमें 98% आपको मिलता है। इसमें जो वीज़ा रेशियो है बहुत अच्छा है। अगर आप नए हैं और ट्राई करना चाहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री के लिए काम ढूंढ रहे हैं, तो स्लोवाकिया बहुत अच्छा एक ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर आप एकदम नए हैं और करना चाहते हैं जॉब किसी यूरोपियन कंट्री में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्लोवाकिया वर्क परमिट। आज मैं आपको बताऊंगा स्लोवाकिया का जो फुल प्रोसेस है वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या स्टेप आते हैं। आज हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो टाइम ख़राब ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोवाकिया का जो वर्क परमिट है, उसका जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रियों से थोड़ा डिफरेंट है। ज़्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। जैसे पोलैंड का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन स्लोवाकिया का प्रोसेस आपको 5 से 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। स्लोवाकिया के वर्क परमिट में सबसे मेन रोल होता है आपके एम्प्लॉयर का। आपके एम्प्लॉयर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, अगर आपका एम्प्लॉयर एक जेन्युइन है और एक रेपुटेटेड फर्म है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलेगी इसमें। जैसे हर कंट्री के लिए आपको जब वर्क परमिट लेना है तो आपको सबसे पहले चाहिए ऑफ़र लेटर। किसी भी एम्प्लॉयर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो स्लोवाकिया में क्या है, आप ये जो प्रोसेस है मोस्टली एजेंसीज के थ्रू होता है। बहुत कम चांसेस है कोई आपका फ्रेंड फैमिली कोई है तो वो आपको वर्क परमिट दिला सके, लेकिन मोस्टली इसमें एजेंसियाँ ही काम करती हैं। तो सबसे पहले जैसे आप किसी एजेंसी से आपने कांटेक्ट किया तो वो एजेंसी आपको एक एम्प्लॉय ढूंढ के देगी। वो एम्प्लॉयर आपको देगा ऑफ़र लेटर, आप जिस भी जॉब में जा रहे हैं उसके रिलेटेड आपको एक जॉब ऑफ़र देगा। स्लोवाकिया के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो इसमें एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर आपको डायरेक्ट वर्क परमिट इशू नहीं कर सकता है। उसके लिए एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है या गवर्नमेंट का जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, उसके थ्रू इसका प्रोसेस होता है। एम्प्लॉयर को सबसे पहले जो उनका क्लासिफाइड है स्लोवाकिया का जॉब पोर्टल है उसके ऊपर ऐड चलानी पड़ती है 1 से 1.5 महीना, मिनिमम 1.5 महीना उनको अपनी ऐड चलानी पड़ेगी। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए वेयर हाउस है या किसी भी जॉब के रिलेटेड है, आप ड्राइवर है, वो जॉब उनको वहाँ पर चलानी पड़ेगी 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना चलाने के बाद जब उनको शो करना है कि हमें ये जो वर्कर है इस जॉब के लिए पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिला और ना ही स्लोवाकिया में हमें मिला है, तो हम ये जो वर्कर है ये हम दूसरी कंट्री से, फ़ॉरेन से, किसी भी कंट्री से ले लीजिए, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से हम लोग मंगवाना चाहते हैं। जब आपका एम्प्लॉयर इस चीज़ को अप्रूव करने में पूरी तरह से हो जाता है कि हाँ उसने अप्रूव कर दिया कि उसको जो वर्कर है वो यहाँ से नहीं मिला, फिर वो एप्लीकेशन देता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में स्लोवाकिया में। फिर आपका जो एम्प्लॉयर है आपका सब डिटेल्स, पासपोर्ट और भी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब फॉरवर्ड करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फिर आपके सब डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। आपके सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने में कम से कम 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। अभी थोड़ा मतलब क्राउड ज़्यादा है या कह लीजिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा डिले हो सकता है। जैसे पहले 2 महीने लगते थे, अभी 4 महीने लग जाएंगे इस प्रोसेस में। जो पहला फेज़ है उसमें 2 से 4 महीने लगने का टाइम आपको हो सकता है, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस है पेपर बेस होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कुछ भी नहीं है। जैसे आप पोलैंड के लिए करते हैं, जब किसी और कंट्री के लिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कह लीजिए या ऑनलाइन सिस्टम कह लीजिए, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं। इसमें जितना भी काम है सब पेपर थ्रू होता है, तो इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। जब आपका एम्प्लॉयर इसमें अप्रूवल ले लेता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कि हाँ हमें वर्कर जो है वो यूरोप से या स्लोवाकिया से नहीं मिला है, फिर आपका एम्प्लॉयर मेल करता है एम्बेसी को साथ में रिकमेंडेशन लेटर कि इस आदमी को इस स्टेट में या इस कंट्री में अपॉइंटमेंट दिया जाए। और साथ में वो सेंड करते हैं आपकी सारी डिटेल्स, जैसे आपका पासपोर्ट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिलेटेड हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स वो लोग एम्बेसी को सेंड करते हैं कि इस आदमी को इस स्टेट में, इस टेरिटरी में या इंडिया में, नेपाल में, यहाँ पर इसको अपॉइंटमेंट दिया जाए इंटरव्यू के लिए। इसके बाद मिनिस्ट्री पूरी तरह से वेरीफाई करती है आपकी कंपनी को, आपकी कंपनी का स्टेटस, आपकी कंपनी कैसी है,
उसके पास काम है नहीं है, ये सब डिटेल्स उसकी चेक की जाती है। और आपकी भी डिटेल्स चेक करिए कि आदमी जेन्युइन है कि नहीं है, ये सेम काम में जा रहा है, चाहे इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो कैसा है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो फिर इसको अप्रूवल देती है अपॉइंटमेंट के लिए। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो VLS को मैसेज देती है या ईमेल सेंड करती है कि इस आदमी को अपॉइंटमेंट दिया जाए। इसमें अगर एजेंट ने एप्लीकेशन करने के टाइम में अपना ईमेल आईडी दिया होगा तो जो नोटिफिकेशन है वो जाएगा आपके एजेंसी को। अगर उसने आपका दिया होगा तो जो ईमेल है वो आपको आएगा जब भी आपका अपॉइंटमेंट आता है। सेम प्रोसेस ऐसे ही करते हैं जैसे पोलैंड के लिए जब ईमेल डाल देते हैं तो जो नोटिफिकेशन है वो जाता है एजेंसी को। अगर आदमी का डाला होगा जो जा रहा है काम करने के लिए तो फिर नोटिफिकेशन उसी को आएगा। ये प्रोसेस दोनों का सेम है। VLS में आपका बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है और उसके कुछ ही दिनों में आपको जो वीज़ा इशू कर दिया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई करके आपका वर्क परमिट और आपकी कंपनी का सब डिटेल चेक करके आपको जो वीज़ा है वो इशू कर दिया जाता है। तो स्लोवाकिया का जो प्रोसेस है वो इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे पोलैंड का हम ले लें या किसी और कंट्री का। मोस्टली पोलैंड का ही जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वीज़ा का वो बहुत लंबा चलता है, 6 से 7 महीने, किसी को साल भी हो जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं अपॉइंटमेंट आने में। लेकिन स्लोवाकिया के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है और वो पूरी तरीके से सीरियस है कि हाँ मुझे आदमी बुलाना है तो आपको अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिलेगी और वीज़ा भी आपको 100% मिलेगा। स्लोवाकिया वर्क परमिट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में जब हम दोनों प्रोसेस ऐड कर देंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।